हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे जंगल से। जरा सोचिए, एक ऐसा घना जंगल जहां चारों ओर बस शांति है, ठंडी हवा चल रही है और हरियाली ही हरियाली है। सबसे खास बात क्या थी पता है? यहाँ रहने वाले सभी जानवर आपस में बिल्कुल एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है ना, हर कहानी में एक ना एक परेशानी तो होती ही है। इस शांत जंगल में भी एक ऐसा जानवर था जिसे दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। आइए देखते हैं कि आखिर वो था कौन। भाग 1। लालची बूढ़ा भेड़िया। जी हाँ, इस जंगल का सबसे बड़ा सिरदर्द था दंतक। दंतक एक भेड़िया था और वो बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और सच कहें तो थोड़ा मूर्ख भी था। वो अक्सर छोटे और कमजोर जानवरों को डराकर अपना शिकार बना लेता था। पूरा जंगल उससे कांपता था। किसी की भी उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, है ना? दंतक अब धीरे धीरे बूढ़ा हो चला था। उसकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन उसका घमंड वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। वो अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि अपनी पुरानी ताकत के घमंड से पूरे जंगल पर राज करना चाहता था। अब यहाँ हमारे दो मुख्य किरदारों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि दोनों कितने अलग थे। एक तरफ है हमारा स्वार्थी भेड़िया दंतक। हुआ यूं कि एक दिन दंतक एक खरगोश के पीछे भाग रहा था और अचानक धड़ाम, वो मुंह के बल गिर पड़ा और एक पत्थर से टकराकर उसके नुकीले दांत ही टूट गए। अब बिना तेज दांतों के शिकार करना तो लगभग नामुमकिन था। और वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी का दूसरा किरदार है एक सारस। ये बहुत ही मददगार, सीधा साधा और दूसरों पर जल्दी विश्वास करने वाला पक्षी है, जिसकी चोंच मछलियां पकड़ने के लिए एकदम लंबी और तेज है। भाग 2। एक चाल और एक धोखा। अब जब दंतक के दांत ही टूट गए तो वो भूखा प्यासा बेहाल होकर जंगल में इधर उधर भटकने लगा। जाहिर है, कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ऐसे ही भटकते हुए वो एक शांत झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि वही लंबी चोंच वाला सारस मजे से मछलियां पकड़ रहा है। सारस की उस तेज और लंबी चोंच को देखकर दंतक के शातिर दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा कि अगर किसी तरह ये सारस उसकी मदद कर दे तो उसका काम बन सकता है। तो दंतक ने क्या किया, उसने अपनी आवाज में एकदम मिठास भर ली, जैसे वो बहुत ही लाचार और बीमार हो। वो सारस के पास गया और बोला, मित्र, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे दांत टूट चुके हैं और मैं कुछ खा नहीं पा रहा। अगर तुम अपनी इस लंबी चोंच से मेरे गले में फंसी हड्डी निकाल दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। सारस थोड़ा सा चौंका। उसने पूछा कि भाई, इसमें मेरा क्या फायदा? तब दंतक ने बहुत ही चालाकी से दोस्ती का एक झूठा वादा कर डाला। उसने कहा कि वो सारस को अपना पक्का दोस्त बना लेगा, उसे सबसे बढ़िया मछलियां लाकर देगा और जंगल में कोई उसे तंग भी नहीं करेगा। अब हमारा सारस तो स्वभाव से ही भोला और मददगार था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मदद के लिए हाँ कह दी। देखिए, सारस ने कितनी सावधानी से और बिना किसी डर के धीरे धीरे अपनी लंबी चोंच दंतक के बड़े से मुंह में डाली। उसने भेलिए के उस वादे पर पूरा विश्वास किया और बड़ी ही आसानी से झट से उस फंसी हुई हड्डी को बाहर निकाल लिया। दंतक की जान में जान आई, उसका दर्द एकदम से गायब हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या दंतक ने अपना वो दोस्ती का वादा निभाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही सारस ने अपना इनाम और उस पक्के दोस्ती का वादा याद दिलाया, भेड़िए का असली रंग सामने आ गया। उसने एक बहुत ही डरावनी, भारी और गूंजती हुई आवाज में जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख पक्षी, क्या तुमने सोचा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा? मेरा मुंह छूकर भी तुम जीवित निकल आए, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उफ, जरा सोचिए प्यारे बच्चों, उस बेचारे सारस के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने इतनी सच्चाई और भरोसे के साथ उसकी मदद की थी। भाग 3। चतुर लोमड़ी की योजना। इस भयानक धोखे के बाद सारस को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो समझदार भी था। उसे पता था कि इस क्रूर और ताकतवर भेड़िए से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो बिल्कुल चुपचाप वहां से उड़ गया। आसमान में उड़ते उड़ते वो यही सोच रहा था कि एक स्वार्थी की मदद करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो सीधा अपने दोस्तों के पास गया और उन्हें ये पूरी कहानी कह सुनाई। बस फिर क्या था, सब ने मिलकर ठान लिया कि दंतक को तो अब एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब सवाल ये था कि मदद मांगे तो किससे? सारस गया जंगल के सबसे समझदार और अनुभवी जानवर के पास,
यानी बूढ़े लोमड़ी बाबा के पास। लोमड़ी बाबा अपनी गजब की चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थे। उन्होंने बड़े ही ध्यान से सारस की पूरी बात सुनी, अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, अब समय आ गया है कि दंतक जैसे स्वार्थी को उसकी ही मूर्खता का स्वाद चखाया जाए। तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। भाग 4, सुनहरी हंसिनी का जाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी क्या मोड़ लेती है। दंतक उसी झील के पास मजे से आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि सारस वापस आ गया है। लेकिन रुको, इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बहुत ही सुंदर हसीरा नाम की सुनहरी हंसिनी भी थी। पर सच बताऊं, वो कोई हंसिनी नहीं थी। वो तो हमारे चतुर लोमड़ी बाबा थे, जो एक जादुई भेष बदलकर आए थे। सारस ने दंतक के पास जाकर कहा कि ये हसीरा एक जादुई हंसनी है जिसके पंख बिल्कुल असली सोने के हैं। अगर ये अपने चमचमाते जादुई पंख तुम्हारे मुंह पे घिस देना तो तुम्हारे टूटे हुए दांत रातों रात फिर से उगाएंगे। अब दंतक तो था ही लालची, उसने बिना सोचे समझे तुरंत हाँ कर दी। हसीरा ने बहुत ही आराम से अपने जादुई पंख दंतक के मुंह के पास घिसने शुरू किए। दंतक एकदम मगन हो गया। उसने मजे से अपनी आंखें बंद कर लीं और झील की ठंडी हवा का लुत्फ उठाने लगा। और पता है, यही उनकी इस शानदार योजना का सबसे जरूरी हिस्सा था, भेड़िए का पूरी तरह से अपनी आंखें बंद कर लेना। अब आया कहानी में असली मजा। जैसे ही दंतक ने अपनी आंखें बंद की, लोमड़ी बाबा ने झाड़ियों में छिपे सारस के दो बहुत ही फुर्तीले दोस्तों को इशारा किया, नेवला और ऊदबिलाव। दोनों बिल्कुल दबे पांव बिना कोई आवाज किए बाहर आए, एकदम चुपचाप। उन्होंने मिलकर दंतक के चारों ओर कंटीली बेलों का एक बहुत ही मजबूत घेरा बना दिया और बड़ी ही सफाई से उसके पंजों को लकड़ियों से कसकर बांध दिया। और दंतक, वो अपनी ही दुनिया में खोया था। उसे भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद जब दंतक ने अपनी आंखें खोलीं तो वो पूरी तरह से एक जाल में जकड़ा हुआ था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सुनहरी हंसनी ने अपना वो जादुई भेष उतारा और असली रूप में लोमड़ी बाबा उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी ही शान और गर्व से कहा, अब तू जान गया होगा दंतक कि दूसरों को धोखा देने का क्या नतीजा होता है। सारस ने भी आगे आकर कहा कि दोस्ती का मतलब एक दूसरे पर विश्वास करना होता है, स्वार्थ नहीं। इसके बाद जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उस लालची दंतक को हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारे जंगल से बाहर निकाल दिया।